पता था प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अभिनय क्या होता है बेटे? कोई भी चीज, पेन, पत्थर, कंकर, बगाया, कुछ भी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इज ए नेम। तो बेटा सैटेलाइट को ये ना समझो क्या सैटेलाइट, अरे क्या है सैटेलाइट? सैटेलाइट कुछ भी हो सके, कुछ भी, लेकिन एक हल्की वस्तु होगी। एक हल्की वस्तु जो एक भारी वस्तु के चारों तरफ क्या करे, रिवॉल्व करे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। जैसे नेचुरल सैटेलाइट आपने देख रखे बेटा, नौग्रह सारे किसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं? अराउंड द सन। सबसे भारी कौन है? सन है, और वे हल्के हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके बीच में कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल। क्या प्रोवाइड करा हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स व्हाई दे आर रोटेट, मीन्स रिवॉल्व करते हैं बेटा। अब यहां सैटेलाइट बेटा ये ना सोचना मैं सैटेलाइट है क्या, अरे सैटेलाइट एक नाम है सिर्फ। किसका? एक लाइट बॉडी का, विच रिवॉल्व्स अराउंड ए, किसके बेटा? किसके अराउंड ए हैवी बॉडी। और किसमें बेटा? किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा कोई भी बॉडी, वो जो लाइट बॉडी होगी। तो सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या बेटा? क्या ये? द नेम given to a light body, given to a light body, एक हल्की वस्तु को दिया गया नाम है बेटा, जो क्या करेगी? which revolves किसके अराउंड? which revolves around a heavy body, which revolves around a heavy body। भाई किसके कारण भाई? क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट हैवी बॉडी, या ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू कौन सा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। इज कॉल्ड, दैट नेम इज कॉल्ड, इसको क्या नाम से जाना जाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। क्या नाम बेटा? सैटेलाइट है। कभी ये मत सोचना कि भाई सैटेलाइट तो पता नहीं क्या चीज है। नो, सैटेलाइट एक नाम है। किसका? हल्की वस्तु का, जो किसी भारी वस्तु के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। अब देयर आर टू काइंड ऑफ सैटेलाइट्स। इनके जो टाइप है बेटा, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट कुछ पता है। टाइप कितने बेटा? दो है मेजर टाइप। पहली क्या बेटा? नेचुरल। कौन सा बेटा? नेचुरल है। नेचुरल सभी को पता बेटा, जो नेचर के अंदर है, सारे ग्रह। दूसरा कौन सा बेटा? आर्टिफिशियल। कौन सा बेटा? आर्टिफिशियल। तो मेरे बेटा आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कौन से हैं? जो सबसे पहले था 1957 में रूस का, रशियन, एक जिसका नाम था स्पुतनिक। 1957 में पहला था स्पुतनिक। 57 का उल्टा कर दो 75 में इंडिया का था आर्यभट्ट। समझ गए मेरी बात? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है बेटा? मैन मेड। कौन से होते हैं? मैन मेड होती है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल कौन से थे बेटा? ये तो नेचुरल मीन बाय नेचर, नेचर में, और ये आर्टिफिशियल बाय द कौन से होते बेटा? मैन मेड होते हैं। और मैन मेड मैंने अभी बोला बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले जो फर्स्ट था कौन सा था बेटा? फर्स्ट आर्टिफिशियल, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट था बेटा, जो वो कौन सा था? वो था, क्या नाम बताया मैंने बेटा? कौन सा बेटा? स्पुतनिक। किसका था बेटा? रशियन सैटेलाइट। और कब बेटा? कब? 1957। कब बेटा? 1957 में। ठीक है बेटा, 1957 में था। तो ये यहां पर क्या कहता है कि भाई ऐसे ही इंडिया का था पहला। इंडिया का क्या नाम था बेटा? क्या था? आर्यभट्ट। ठीक है। कौन सा था बेटा ये? इंडियन। कौन सा था? इंडियन। फर्स्ट इंडियन। कब? 57 का उल्टा 75, 1975। ऐसे। ठीक है बेटा, ये सैटेलाइट थे अपने। अब
बात आगे बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से कि मैंने टॉपिक का नाम डाला है। देखिए टॉपिक का नाम था सैटेलाइट क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, किस तरह से लॉन्च किया जाता है। ये ना सोचो अब भाई ये एक सैटेलाइट भेजा था हमने मून पे, है लूनार, आपने देखा होगा, तो ऑर्बिटिंग कर ही रहेगा, लैंडर ही तो गया था, वहां उतरे था, रोवर तो चला था बेटा, लैंडर ने लैंड किया था। तो वो जो लूनार वो था बेटा चंद्रयान, सॉरी चंद्रयान, वो जो है बेटा वो क्या कर रहा था, रोटेट, क्योंकि एक तो जो उसमें रोटेशन कर रहा है, वो जो रोटेशन कर रहा है वो क्या है, सैटेलाइट। क्या है, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इंडिया का है। तो यहां क्या सिद्धांत है, ये ना सोचो कि एक दिन में पता लग गया साइंटिस्ट होना, नो, बहुत मेहनत लगी है बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, जिससे कि ये पता लग गया है कि भाई इतनी ऊंचाई पर हम जाएंगे और हम किसी चीज को थ्रो करेंगे तो वो कितनी स्पीड से हम थ्रो करें उस चीज को कि वो क्या करे, घूमना स्टार्ट कर दे। वो देखिए बेटा क्या था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन दो वस्तुओं के बीच में कौन सी फोर्स होगी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो एच हाइट से, कितनी हाइट से, एच हाइट, अर्थ है बेटा सेंटर ओ रेडियस आर, इसके सरफेस पे एच हाइट पर जाकर क्या करा, ऐसे ए इस तरह बेटा, ये ऐसे तो था और इस तरह बैक साइड में थ्रो किया है, कोई बॉडी, लाइट बॉडी को थ्रो कर दिया, कितनी मास है, m, और लाइट बॉडी का नाम क्या है फिर, सैटेलाइट। लेकिन कब है, जब वो रिवॉल्व करेगी। तो पहले क्या दिखा बेटा, कितनी स्पीड थी, v1 स्पीड थी बेटा। जब v1 स्पीड के साथ भगाया तो क्या हुआ कि भाई इसके बीच में कौन सी फोर्स बढ़ेगी भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है भाई ये G कैपिटल M स्मॉल m, R का मतलब है R प्लस H का होल स्क्वायर। ये रहा बेटा, देखिए R प्लस H डिस्टेंस हो गई। अब क्या हुआ कि भाई इसकी स्पीड क्या है, कम, स्पीड कम मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगी, कम, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल प्रोवाइड क्या, इट विल प्रोवाइड द कौन सी, नेसेसरी, इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई बेटा कौन सी होती है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² बाय r, mv² बाय r। लेकिन यह स्पीड क्या रहेगी, कम, यह स्पीड कम रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, ये वाली आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, या क्या रहेगी, कम रहेगी। किसके लिए, फॉर स्पीड, कौन सी स्पीड के लिए, कौन सी स्पीड के लिए, फॉर स्पीड v1। भाई सैटेलाइट हमने थ्रो करा कितनी स्पीड था, v1 के लिए। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc इज लेस देन Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स से कम रहेगी। जब कम रहेगी तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो बेटा वो जो सैटेलाइट हमने थ्रो करेगा वो क्या हुआ है, देखिए वो चले गया अर्थ के सरफेस पे, यहां समुद्र में पड़ गया। फिर क्या हुआ, दोबारा फिर उन्होंने थ्रो किया, फिर भगाया, कितनी स्पीड से, v2। क्या करा, अब v2 जो है बेटा, v2 जो स्पीड है बेटा वो किससे ज्यादा है, v1 से ज्यादा है, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। तो देखा भाई फिर दोबारा वही कंडीशन बेटा कि फॉर v2 के लिए वही रहा काम कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, ग्रेविटेशनल से कम रहेगी। तो ग्रेविटेशनल ज्यादा, फिर वो अट्रैक्ट हो गया, तो बेटा क्या हुआ, वो फिर दोबारा सरफेस पर आ गया। अब क्या करा, फाइनली फिर स्पीड बढ़ाई, स्पीड आई v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। तो अब क्या हुआ कि अब देखो ये ज्यादा लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा थी, एक कंडीशन ऐसी आई कि जहां एक बराबर, क्योंकि बराबर, तो एक सिचुएशन ऐसी आई बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो क्या होगा, वो रिवॉल्व, क्या कर देगा, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने क्या प्रोवाइड करा दी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दी, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में, और वो क्या करेगा, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। और कम से कम वह स्पीड जिसकी वजह से हम उसको थ्रो करते हैं,
कम से कम वह स्पीड जिसकी वजह से हम उसको थ्रो करते हैं। और वो किसमें घूमना चालू कर दे बेटे, देखना किसमें, ऑर्बिट में। किसमें, ऑर्बिट में। तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, द मिनिमम स्पीड गिवन टू ए सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट या अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद हम करेंगे अगला कंसेप्ट है वो। तो आज हमारा टॉपिक था बेटा सैटेलाइट क्या है, क्या सिद्धांत है, किस तरह। ऐसे नहीं है कि एक बार में बेटा हजारों एक्सपेरिमेंट हुए थे, हजारों एक्सपेरिमेंट कि भाई इतनी हाइट पे गए फिर थ्रो करा, इतनी हाइट पे गए थ्रो करा, उतनी हाइट पे गए फिर हाइट पे जाने के बाद स्पीड कम रहेगी। वही बात है नेचुरल सी कि भाई सभी को पता ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो वो ज्यादा होगी तो वो अट्रैक्ट हो गया। फिर स्पीड बढ़ाई तो एक ऐसी सिचुएशन आई कि भाई जहां पर ये वाली जो दोनों फोर्स है बेटा सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशन की होगी इक्वल होगी, इट मीन वो क्या करेगी, रिवॉल्व कर स्टार्ट कर देगी। कौन सी कंडीशन पर, इस कंडीशन पे